बांका में 4 साल से मामी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था भांजा, दादा के साथ मिलकर दोहरे हत्याकांड को दिया अंजाम, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। बांका जिले के बंधुआ कुरावा थाना पुलिस ने डबल मर्डर का उद्भेदन करते हुए मां बेटी के हत्यारे को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस संबंध में बांका एसडीपीओ विपिन बिहारी ने बताया कि बंधुआ कुरावा थाना क्षेत्र के मतवाला पहाड़ी के समीप और चांदन डैम के आउटलेट के पास बांका थाना अंतर्गत चुड़ैली गांव के स्वर्गीय गुलाम अंसारी की पत्नी एवं बच्ची की हत्याकांड मामले का उद्भेदन कर ली गई है। इस दोहरे हत्याकांड के नामजद आरोपी ऑटो चालक इरशाद अंसारी 22 वर्ष अपने मामा गुलाम अंसारी के निधन के बाद अपनी मामी रुबेदा खातून के साथ 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। जब इरशाद अंसारी की शादी करने की बात घर में चलने लगी तो दोनों के अवैध संबंध का खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपी इरशाद अंसारी के दादा रोजीन अंसारी 65 वर्ष ने रुबेदा खातून को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। इसी दौरान इरशाद अंसारी व रोजीन अंसारी ने 21 अगस्त दिन सोमवार की रात्रि करीब 9 बजे रुबेदा खातून व उसकी 6 वर्षीय बेटी को इलाज के बहाने से चांदन डैम की ओर लेकर पहुंचे। बताया जाता है कि महिला के सिर में दर्द रहता था, इसलिए इलाज का बहाना बनाकर उसे लेकर ऑटो से चांदन डैम पहुंचे, जहां सबसे पहले दोनों आरोपी ने महिला को गला दबाकर मार डाला और उसकी शव को आउटलेट के समीप झाड़ी में फेंक दिया। ऑटो में बैठे छोटी बच्चे के सामने ही मां की गला दबाकर दोनों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद बच्ची की भी गला दबाकर मतवाला पहाड़ी के समीप फेंक दिया। इरशाद अंसारी और रुबेदा खातून के अवैध संबंध से जहां एक और इरशाद का परिवार परेशान चल रहा था, वहीं दूसरी और 2 माह से इरशाद का दादा रोजीन महिला को ठिकाने लगाने की योजना बना रहे थे। इसी क्रम में रोजीन अंसारी रुबेदा खातून की शादी यूपी के एक लड़का के साथ करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से रोजीन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद उसने रुबेदा खातून की हत्या का योजना बनाया और चांदन डैम के समीप उसे अपने पोता के साथ मिलकर इस डबल मर्डर को अंजाम दिया। 22 अगस्त की दोपहर करीब 2:30 बजे रुबेदा खातून की बेटी गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में मतवाला पहाड़ी के समीप पुलिस को मिली। रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल में 24 अगस्त दिन गुरुवार को इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। बच्ची की फोटो लेकर छानबीन कर रही पुलिस ने चांदन डैम के समीप से ही शुक्रवार की सुबह पुलिस ने रुबेदा खातून का शव बरामद किया। शव पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रही थी। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो दिखाई दी, जिसके बाद छानबीन की गई तो ऑटो चालक की पहचान हुई और दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इधर इस दोहरे हत्याकांड के आरोपी इरशाद अंसारी व रोजीन अंसारी ने पुलिस को बताया है कि कई जगह से शादी की बात भी चल रही थी। समाज में यह बात फैल गई थी कि इरशाद अंसारी व रुबेदा खातून के बीच अवैध संबंध है, इस वजह से इरशाद अंसारी की शादी में अड़चन आने लगी थी। बताया जाता है कि रुबेदा खातून के पति की मौत 2016 में ही हो गई थी। आरोपी इरशाद अंसारी ने बताया कि उसके मामा की मौत के बाद वह अपने रिश्तेदार के घर बांका में रहता था। इसी दौरान उसका और रुबेदा के बीच अवैध संबंध शुरू हो गया, जिसके बाद वह रुबेदा की छोटी बेटी के साथ बौंसी के श्याम बाजार में रहने लगा। इरशाद अंसारी कटोरिया के बसमत्ता गांव का रहने वाला था और वह अपना घर छोड़कर बौंसी में रहने लगा तो परिजनों में भी इसको लेकर विरोध होने लगा था। इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में बंधुआ कुरावा थानाध्यक्ष मंटू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मां बेटी के शवों को पोस्टमार्टम करने के उपरांत मृतका के परिजनों को शव सौंप दी गई है। मृतका के पिता बाराहाट थाना अंतर्गत लबोखर गांव के खालिद अंसारी के बयान पर 2 को आरोपित किया गया था। नामजद दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका के पिता ने इस घटना को अंजाम देने में किसी और अज्ञात व्यक्तियों के शामिल होने की भी बात कही है।